कि अंबेडकर 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 जो रट जो लगाते हैं, अगर भगवान के अगर नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे वो भगवान में आस्था है, लेकिन भगवान से कम नहीं है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पिछड़े वर्गों के लिए। कि अमित शाह जैसे लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह यादव हैं और उन्हीं से खास बातचीत होगी। बात होगी अंबेडकर की। अमित शाह जैसे लोगों का जो नजरिया है पिछड़े वर्गों के प्रति, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो भाषा का प्रयोग किया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जो लोग नाम लेते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो हम सबसे पहले यह कहना चाहेंगे कि अमित शाह जैसे लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और हम उनके इस्तीफा का मांग करते हैं। और इन शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसका घोर निंदा करते हैं। जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, गरीब है, वंचित है, दलित है, जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक अधिकार के को लेकर के उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार दिया है और जिसको लेकर के शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो उन्हें हक और अधिकार मिला है, जो बराबरी करने का जो मैंने एक कहिए कि से एक जो एजेंडा है संवैधानिक, वह अमित शाह जैसे लोग, जो सामंतवादी जैसे जो लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। यह तो नींव ही पड़ा है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, तो ये लोग एक मुखौटा हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब जो है से एक मुखौटा के रूप में है। बाकी तो आरएसएस के एजेंडा पर ये लोग काम करने वाले लोग हैं। और आरएसएस गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत विरोधी है। वह देश को बांटना चाहता है, समाज को बांटना चाहता है, और जो उसकी मानसिकता है वह पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा कि अंबेडकर 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 जो रट जो लगाते हैं, अगर भगवान के अगर नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे वो भगवान में आस्था है, लेकिन भगवान से कम नहीं है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पिछड़े वर्गों के लिए। जो बराबरी का दर्जा संवैधानिक रूप से मिला है वह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का देन है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कट्टरपंथी जैसे लोगों को आज नहीं, बहुत पहले से मुंह तोड़ जवाब देते हुए आए हैं। और गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसको 100% धरातल पर गरीबों के हक और अधिकार के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण सीट से जीतकर आने वाले जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कई अन्य बड़े नेता हैं जो इस पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। तो क्या लगता है उनके लिए नहीं हम ये लोग जो है से कहा जाए कि ये लोग परता पार्टी हैं। परता पार्टी होता है ना, कि जहां जो है से उसको जो है से वहां जहां इसको अपना लोभ लालच अगर सध रहा है तो वहां जय जय है, और जहां नहीं सधा तो वह सामंतवादी या बीजेपी, आरएसएस कट्टरपंथी के लोग हो जाएंगे। तो ये लोग आरएसएस कट्टरपंथी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, उनके गोद में बैठ करके ये अंबेडकर साहब को भूल रहे हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गोद में जो बैठे हुए हैं,
इसलिए बैठे हुए हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग, हमारे जीतन राम मांझी जी जैसे लोग, चिराग पासवान जी जैसे लोग, ये लोग अछूत के रूप में देखे जाते थे और वही लोग अछूत मानते थे जिनके गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन ये स्वार्थ में, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का जो है से महत्व है, और ये लोग जो है से जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, महादलित, दलित में, पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े में, अल्पसंख्यक में, ये तमाम लोग समझ रहे हैं और ये लोग इन लोगों को घोर निंदा कर रहे हैं। ये लोग गलत कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ बोलने वाले लोगों के साथ और उसको हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ताल में ताल मिला रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। जिसने छुआछूत की आपने बात की, छुआछूत में जैसे जीतनराम मांझी एक मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को भी धो दिया जाता है, लेकिन आज अंबेडकर पे कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए हैं मंत्री बन करके। वो बैठे हुए हैं दिल्ली में, आप बेटा बैठा हुआ है जो है बिहार में, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। पूरा परिवार लड़ते हैं उन दोनों का। ये तो मैंने, अब हम उस पर हम क्या कह सकते हैं, वो तो मैंने इसका जवाब जो है से लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, इसका जवाब जो है से जनता देगा। चलिए, हमारे साथ थे पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह यादव, जो कि पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला अध्यक्ष हैं। उनकी बेबाकी बात आपने सुना। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुक्रिया।